नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 7 जनवरी की स्पीड न्यूज़। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि मेट्रो रेल की तामीर के लिए जिनकी जायदादें हासिल की गई इन्हें मेट्रो स्टेशन में दुकानात खोलने की तरजीही बुनियाद पर इजाज़त दे। उन्होंने महात्मा गांधी बस स्टैंड तक फलकनुमा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम का आगाज़ करने पर मसरत का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मेट्रो रेल के लिए जायदादें हवाले करने वाले 40 अफराद को मुआवजे के रकम के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरेष्टी और दीगर मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर साबिक वज़ीर KTR को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इनकी जानिब से दायर की गई कॉश पिटीशन को हाईकोर्ट ने मुस्तरद करते हुए ACB की जानिब से दायर किए गए फार्मूला ई-रेस केस को खारिज करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता माह 31 तारीख को फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने KTR के हक़ में जारी अबूरी हुक्म को भी मनसूख कर दिया, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल था। ACB की जानिब से गिरफ्तारी से मुतालिक अबूरी हुक्म में मज़ीद 10 दिन की तौसीअ की दरख्वास्त भी हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस फैसले के बाद KTR अपने वकला के साथ मुशावरत कर रहे हैं और इत्तलात हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इरादा रखते हैं। रामगोपाल पेट पुलिस ने आज अदाकार अल्लू अर्जुन को 9 साला श्री तेजा की इयादत करने की मशरूत इजाज़त दी। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से अल्लू अर्जुन को शराइत के साथ श्री तेजा की इयादत करने की इजाज़त मौसूल हुई। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान सिंधिया थिएटर में भगदड़ वाक़े में श्री तेजा जख्मी हो गया, जिसका किम्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है। रामगोपाल पेट पुलिस ने चंद शराइत के साथ अल्लू अर्जुन को किम्स हॉस्पिटल जाने और जख्मी लड़के को देखने की इजाज़त दी। पुलिस की शराइत में हॉस्पिटल जाने से कबल अल्लू अर्जुन को पुलिस को मुत्तला करना और अपने दौरे की तशहीर न करना शामिल है, ताकि भीड़ को जमा होने और नज़्म में खलल को रोका जा सके। इन शराइत को मद्देनजर रखते हुए अदाकार अल्लू अर्जुन आज किम्स हॉस्पिटल का मुअस्सर के बगैर दौरा करते हुए जख्मी होने वाले लड़के श्री तेजा की इयादत की। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने फार्मूला ई-रेस केस में BRS के कारगुजार सदर KTR को दोबारा नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए इन्हें जुमेरात 9 जनवरी को दफ्तर ACB हाजिर होने की हिदायत दी। ACB के अहदेदारों ने पीर के रोज़ KTR के मकान रायदुर्गम गए और इन्हें समन हवाले किया। रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदाद देने में कांग्रेस हुकूमत की किसानों के साथ धोखाधड़ी अब नई दिल्ली तक पहुंच गई है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत 15,000 रुपये फी एकड़ की माली इमदाद देने के अपने वादे को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी को जाहिर करते हुए कौमी दारुल हुकूमत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पोस्टर मंजर आम पर आए। AICC के दफ्तर के दाखिले समेत मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए पोस्टर्स में कांग्रेस के गैर तकमीलशुदा वादों को नुमायां किया गया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत माली इमदाद को 10,000 रुपये फी एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये फी एकड़ करने का वादा किया था। पार्टी के वरंगल इलामिया प्रोग्राम के दौरान भी इसका ऐलान किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से 2 मुस्लिम स्विगी डिलीवरी बॉयज जुनैद और अदनान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर निजामाबाद के विनायक नगर इलाके के रहने वाले चंद शरपसंद अनासिर ने स्विगी से आर्डर किया। जुनैद नामी नौजवान ने जब आर्डर पहुंचाने के लिए विनायक नगर पहुंचा, आर्डर कैंसिल कर देने पर मामूली सी बहस तकरार के दौरान वहां हालत नशे में पहले से मौजूद चंद शरपसंद अनासिर ने जुनैद नामी मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बात की तला मिलने पर जब जुबैर वहां पहुंचा, शरपसंद अनासिर ने इसके ऊपर भी हमला कर दिया। शरपसंदों के हमलों में 2 नौजवान जख्मी हो गए। शदीद जख्मी हालत में मकामी लोगों ने दोनों जख्मियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां जुनैद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते निजामाबाद टाउन मजलिस कायदीन वफद ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में वाक़े गटकेसर पुलिस स्टेशन की हदूद में कार में 2 अफराद जिंदा जल गए। शुरुआत में से हादसा समझा गया, लेकिन इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने समझा कि दोनों अफराद की मौत इस वक्त हुई जब घनपुर सर्विस रोड पर सफ़र के दौरान कार में हादसाती तौर पर आग लग गई, लेकिन तहकीकात के दौरान पता चला कि दोनों आशिक माशूक थे। इस वाक़े में मरने वालों की शिनाख्त श्री राम और लिखिता के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों ने गाड़ी के अंदर ही पेट्रोल डालकर आग लगा ली और मौके पर इनकी मौत हो गई। ज़राए से मालूम हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी के ख्वाहिशमंद थे। ताहम इनका एक रिश्तेदार इस नौजवान को ब्लैकमेल कर रहा था, हरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर आज इन दोनों ने यह इंतहाई इक़दाम किया।
पीर को मेटपल्ली मंडल के वेम्पिटा में डिग्री का तालिब इल्म मारूफ सिद्धार्था रेड्डी फांसी पर लटकता हुआ पाया गया। पुलिस के मुताबिक इसने अपने पहले घर की पहली मंजिल की छत से लटक कर खुदकशी की और शाम को जब घर वाले घर वापस आए तो मुर्दा पाया गया। हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में ज़ेर तालीम सिद्धार्थ रेड्डी 15 दिन कबल घर आया था और कॉलेज वापस नहीं लौटा क्योंकि मुबैना तौर पर इसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि खानदान के अफराद के दबाव के बाद इसने इंतहाई कदम उठाया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में एक रिश्वतखोर सर्कल इंस्पेक्टर को एसीबी के हुकाम ने पकड़ लिया। सर्कल इंस्पेक्टर तोरो और जगदेश को 2 लाख रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत और कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। केस के सिलसिले में इसने शिकायत कुनंदा से 4 लाख रुपए तलब किए थे और 2 लाख रुपए कबूल करता हुआ पकड़ा गया। एसीबी के हुकाम ने इसे गिरफ्तार करके एसीबी केसेस की खुसूसी अदालत में पेश किया। बेटी की सालगिरह के मौके पर मां और बाप में झगड़ा हो गया और दोनों ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस राय के बमौजिब अमीनपुर की हिल्स कॉलोनी के 36 साला संदीप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कल रात इनकी बेटी की सालगिरह पार्टी मुनाकिद हुई। इस मौके पर संदीप और उनकी बीवी 30 साला कुर्ती में बहस तकरार हो गई। संदीप बैठ जाने के बाद कुर्ती ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। संदीप ने देखा कि कुर्ती ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली तो इसी रस्सी से संदीप ने भी खुदकशी कर ली। अमीनपुर पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर अलवाल में एक डेयरी मसनूआत की मिलावट वाले यूनिट पर छापा मारा और 600 किलोग्राम मिलावट शुदा पनीर और मुख्तलिफ केमिकल जब्त किया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक एसओटी और अलवाल पुलिस ने एक रिहायशी कॉलोनी में चलाए जाने वाले यूनिट पर छापा मारा। मालिक, जो इस वक्त मफरूर है, ने बेगम बाजार के मारूफ डीलरों से दूध और दीगर केमिकल खरीदे थे और मिलावट शुदा पनीर की तैयारी में इस्तेमाल किए थे। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कोटापल्ली गांव में मंगल की सुबह इलेक्ट्रिक मोटर की मरम्मत के दौरान एक 50 साला इलेक्ट्रिशियन की बरकी शॉक से मौत हो गई। इतलात के मुताबिक नालुआ का रवि कोटापल्ली गांव के मोरांचा बागों में एक मोटर की मरम्मत करने गया और जब वो मोटर की मरम्मत कर रहा था, इसे बिजली का झटका लगा और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। मुल्क में 3 ह्यूमन मेटानिमोवायरस के केसेस रिपोर्ट होने के बाद अवाम में तशवीश पैदा हो रही है। इस पर मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि यह वायरस कोई नया नहीं और अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। सेहत की वजारत ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने एक खुसूसी वीडियो में बताया, HMPV कोई नया वायरस नहीं। माहिरीन सेहत के मुताबिक यह वायरस 2001 में दरियाफ्त हुआ था और कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। आम आदमी पार्टी ने कालकाजी हल्के से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी के जरिए दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी और कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी पर किए गए काबिल एतराज़ तबसरे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि गाली देना ही बीजेपी में सबसे बड़ी काबिलियत है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने आज यहाँ कहा कि भिदोड़ी ने दिल्ली की खातून और वज़ीर आला के खिलाफ जिस तरह की नाज़ेबा और तज़हीक आमेज़ गाली गलौज की, सियासत में किसी शख्स ने खातून चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल की हो, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी जी अपने लीडरों को यही सिखाते हैं। दिल्ली कांग्रेस ने पीर के दिन प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया। इसने कहा कि दिल्ली में अगर इसकी हुकूमत बनती है तो इस स्कीम के तहत शहर की तमाम अहल औरतों को माहाना 2500 रुपये बतौर माली इमदाद दिए जाएंगे। दिल्ली असम्बली इलेक्शन से कबल आए दहिंदों को मुतासिर करने कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार को मीडिया ब्रीफिंग के लिए मदऊ किया, जिन्होंने अपनी रियासत में ऐसी स्कीम की कामयाबी को उजागर किया। उन्होंने इसे बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के लिए तक रोल मॉडल करार दिया। उन्होंने अपनी रियासत में कांग्रेस के वेलफेयर मॉडल की तफसीलात बयान की। उन्होंने औरतों को माली इमदाद और सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क के किसी भी हिस्से में जो भी वादा किया इसे वफा किया। उन्होंने दिल्ली की औरतों को माली इमदाद का तयक़ुन दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंतजामिया ने भिखारियों को शहर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक मुनफरिद मुहिम शुरू की है। इस इक़दाम के तहत इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स भिखारियों के बारे में मालूमात फराहम करेगा इसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। दरअसल इंदौर इंतजामिया ने शहर में भीख मांगने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और लोगों को भिखारियों को भीख देने से मना किया है। पाबंदी के बावजूद भी भिखारियों ने भीख मांगना जारी रखा, जिसके बाद पुलिस को भिखारियों की तल्ला दो और इनाम पाओ के नाम से मुहिम चलानी पड़ी। साबिक़ वज़ीर बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी के कत्ल केस में पुलिस ने 29 मुल्ज़िमान के खिलाफ 4500 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें इसारे स्कीम या कारोबारी रंजिश के शुबे को खारिज कर दिया और वजह सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती और अंडरवर्ल्ड डॉन
दाऊद इब्राहिम गैंग से ताल्लुक़ बताई गई। क्राइम ब्रांच ने पीर को अदालत में 26 गिरफ्तार शुदा और 3 मतलूबा मुलजिमों के खिलाफ 6 जिल्दों में 4590 मुस्तफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सारे रिडेवलपमेंट या दीगर कारोबारी हरीफाई या दुश्मनी के सबब कत्ल की तमाम आराइयों को सरे से खारिज कर दिया। तफ्तीश के दौरान क्राइम ब्रांच इस नतीजे पर पहुंची कि बशनोई समाज काले हिरन को मुक़द्दस मानता है। चूँकि सलमान खान ने इसका शिकार करके इनके जज्बात को मजरू किया था, इसलिए बशनोई गैंग ने सलमान खान को कत्ल करने की धमकी नहीं दी बल्कि बारहा कोशिश भी की थी। इलेक्शन कमीशन आज मंगल 7 जनवरी 2025 को दोपहर 2 बजे दिल्ली कानून साज असम्बली के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। 70 रुकनी असम्बली की मुद्दत 23 फरवरी को ख़त्म हो रही, इससे पहले नए ऐवान की तश्कील के इंतखाबात होना है। दिल्ली में रिवायती तौर पर असम्बली इंतखाबात एक ही मरहले में होते रहे हैं। बिहार में पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में पुलिस और मुजरिमों के दरमियान तसादुम में 2 मुजरिम हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ज़राए ने मंगल को यहां बताया कि तला मिली थी कि पीर की रात देर गए जराम पेशा अफराद डकैती की मनसूबाबंदी के साथ हिंदूनी गांव पहुंचे हुए। इस इत्तला पर थाना फुलवारी शरीफ की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुजरिमों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 2 मुजरिमों को गोली लग गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि दोनों मुजरिमों को इलाज के लिए फुलवारी शरीफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े में पुलिस एहलकार विवेक को भी गोली लगी थी, जो पटना एम्स में जेर इलाज है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक अजीब और तशवीशनाक वाक़या पेश आया, जब एक शख्स ने मुबैना तौर पर कॉलेज की लड़की की चोटी काट दी और मौके से फरार हो गया। इस वाक़े ने 2017 के चोटी कटवा के खौफ की यादें ताज़ा कर दी, जिसने शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में शुमाल हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को परेशान किया, जहाँ ख़वातीन ने पुरअसरार तौर पर बाल काटने के वाक़यात की इत्तला दी। यह वाक़या कल इस वक्त पेश आया जब कॉलेज की एक तालिबा ख़वातीन की स्पेशल लोकल ट्रेन से सफ़र कर रही थी। दादर स्टेशन पर उतरी। रिपोर्ट के मुताबिक जब वह दादर वेस्ट में अपने कॉलेज की तरफ चल रही थी तो इसने अपने सर के करीब एक तेज सनसनाहट महसूस की। मुड़कर इसने देखा कि एक आदमी जिसके पास थैली थी जल्दी से वहां से फरार हो रहा था। जब इसने नीचे देखा तो इसे जमीन पर अपने बालों का एक गुच्छा नजर आया। बाद में इसने मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज कराई। मुतनाज़िया मशहूर शख्सियत राखी सावंत ने अपने दूसरे उम्रे के सफ़र से एक बार फिर मद्दाहों को हैरान कर दिया है। शह सुर्खियों में जगह बनाने के लिए जाने जाने वाली अदाकारा को हाल ही में मदीना और बाद में मक्का मुकरमा में देखा गया। इनके सफ़र की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। अगरचे राखी ने अभी तक अपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन इनके मद्दाह फ़ाल तौर पर वीडियोज़ को ऑनलाइन गर्दिश कर रहे हैं। एक क्लिप में राखी ये कहते हुए नजर आती है, दुनिया नया साल मना रही है और हम यहाँ मुक़द्दस सफ़र पर हैं। अपने नए साल का आगाज़ इस रूहानी सफ़र के साथ करना बहुत खुशकुन और सुकून का बाइस है। तिब्बत को मंगल की सुबह 1 घंटे में हिलाकर रख देने वाले 6 ज़लज़लों में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए, जिनमें रिएक्टर स्केल पर 7.1 की शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला भी शामिल है। ज़लज़ले से भारत, नेपाल और भूटान के कई इलाकों में इमारतें लरज़ उठी। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया कि ज़लज़ले में तिब्बत के इलाके में कम से कम 53 अफराद हलाक हुए। चीन की खबरसां एजेंसी ज़न्हुआ ने बताया कि 62 दीगर जख्मी हुए हैं। अमेरिका के सियाटल शहर में आंध्र प्रदेश की तालिबा को अपनी गाड़ी से टक्कर देकर हलाक कर देने के मामले में पुलिस अहदेदार को खिदमत से बरतरफ कर दिया गया। यह वाकया 2023 में पेश आया था। इस तालिबा की शिनाख्त जानवी कुंडुल्ला के तौर पर की गई। 23 साल तालिबा 23 जनवरी 2023 को सियाटल में सड़क अबूर करते वक्त पुलिस अहदेदार, जिसकी शिनाख्त केविन डेव के तौर पर की गई, कि पुलिस गाड़ी की जद में आ गई थी, जो इस वक्त 119 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। टक्कर के नतीजे में तालिबा 100 फीट दूर जा गिरी थी। सियाटल पुलिस की बुरी सरबराह सियोर हिर ने ऐलान किया कि उन्होंने केविन ड्यू को सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट से बरतरफ कर दिया है। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के उमर दाखिला के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आर जहांगीर आलम ने कहा कि बहुत से गैर मुल्की शहरी बगैर वीज़ा के बांग्लादेश में मुकीम हैं। इनमें से बहुत से लोग मुलाजिमतें भी कर रहे हैं। वो 31 जनवरी तक दस्तावेज हासिल कर ले और इंतबाह दिया कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 31 जनवरी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई, वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वीज़ा हासिल करे। आलम ने ये तबसरा दारुल हुकूमत में मरकजी पासपोर्ट ऑफिस का दौरा करते हुए किया।
کینیڈا کی سیاست میں ایک اہم پیشرفت ہوئی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے عہدے اور کینیڈا کی حکمران لبرل پارٹی کے رہنما کے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان پیر کو اوٹاوا میں اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک ان عہدے پر برقرار رہیں گے۔ ٹروڈو کے فیصلے کے بعد یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کینیڈا کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اسی ترتیب سے وزیر اعظم کی دوڑ میں ہندوستانی نژاد رکن پارلیمنٹ سمیت کئی نام سننے کو مل رہے ہیں۔ لبرل پارٹی کے رہنماؤں کرسٹیا فریلینڈ، مارک کارنی، میلانیا جولی، فرینکوس فلپ، کرسٹی کلارک اور بھارتی نژاد رکن پارلیمنٹ انیتا آنند کے نام سننے میں آ رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔